नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार कैकेसर उपस्थित हूँ आप सभी के सामने एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो साथियों, आज का जो हमारा बिंदु है वो बिंदु है एसआई से संबंधित। और एसआई की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि आप सभी को पता तो चल ही गया होगा कि 2021 वाली जो एसआई की भर्ती है वो रद्द हो गई है। और इसके बारे में काफ़ी सारी बातें जान ली होगी आपने, लेकिन कुछ बातें मैं आपको अलग से बताने वाला हूं कि कैसे कितने लोग इस परीक्षा में बैठ सकते हैं, क्या सभी बैठ सकते हैं या नहीं सभी बैठ सकते हैं, तो वो कैसे बैठेंगे, ठीक है ना। क्योंकि जितने लोगों ने, पहली बात तो अब फॉर्म ओपन नहीं होंगे, इसमें वही लोग बैठेंगे जो 2021 की परीक्षा में बैठे थे। लेकिन समस्या ये है कि उसमें उतने ही लोग बैठेंगे जितने उस वक्त बैठे थे। जिन्होंने फॉर्म भरा था और पेपर नहीं दिया था वो नहीं बैठेंगे। तो अब जिन्होंने फॉर्म भरा था वो कैसे बैठ सकते हैं, दूसरे अब नए तो बिल्कुल ही नहीं बैठ सकते, लेकिन फॉर्म भरा था। जैसे कहने का मतलब ये है कि उस वक्त हम फॉर्म की बात करें तो 7,95,000 लगभग 8 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। कितने लाख लोगों ने? 8 लाख लोगों ने। कितने? 8 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, या हम पूरा ही लिख लें 7,95,000, ठीक है ना। 7,95,000 लोगों ने फॉर्म भरा था। कितने लोगों ने फॉर्म भरा था? 7,95,000, ठीक है। जिसमें से कितने बैठे थे परीक्षा में? परीक्षा में हम बात करें तो 3,83,000, बस इतने ही लोग परीक्षा में बैठे थे। और 4,12,000 के लगभग परीक्षा में अनुपस्थित रहे थे। अब सरकार ये कह रही है कि उस वक्त जो 3,83,000 बैठे थे यही परीक्षा में बैठेंगे, जो 4,12,000 परीक्षा में नहीं बैठे थे वो परीक्षा में नहीं बैठेंगे। इस मामले में ये कहीं ना कहीं ये वाले लोग जो हैं वो कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि ये ओवरेज, इनमें से बहुत सारे ओवरेज हो चुके होंगे। तो अब ये जो लोग जाएंगे तो ये ईओ और आरओ वाली और एक और भर्ती याद आ रही है मुझे शायद, उन सभी में क्या हुआ था? उन सभी में सभी को बिठाया था, उन भर्तियों में सभी को बिठाया था। तो हो सकता है इन भर्तियों का आधार लेकर सभी को बैठने का मौका भी मिल सकता है। पहली बात ये है कि जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन हम कोर्ट का डिसीजन है तो हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि ये भी बात सही है कि अच्छों के साथ बुरे, बुरों के साथ अच्छे पिस गए, ठीक है ना। लेकिन समस्या ये है कि अगर गलत लोग बचने नहीं चाहिए, उन गलत लोगों को बचने की वजह से उसकी सज़ा अच्छों को मिल रही है, ठीक है। तो अब ये भर्ती है, उम्मीद करूंगा, शुभकामनाएं उन लोगों के साथ जिन्होंने सच में अच्छे से परीक्षाएं दी थी। और चाहूँगा कि वो, बहुत मुश्किल है, बहुत बार ऐसा होता है हम परीक्षा दे जाते हैं, हम सक्सेस हो जाते हैं, हमें जॉब मिल जाती है, उसके बाद हम रिलैक्स हो जाते हैं, फिर से उसी परीक्षा पर तैयारी करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन उम्मीद करता हूँ वो फिर से तैयारी करेंगे और जीतेंगे और एक बार बताएंगे कि हाँ हम ने कोई गड़बड़ नहीं की थी। अब परीक्षा के बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं। परीक्षा की हम बात करते हैं, जो नोटिफिकेशन आया है वो क्या था, बाकी मैं डिटेल में लेके आया हूँ कुछ नई चीज़ें ओटीआर आदि के बारे में। आप बने रहें कि किस तरह से ओटीआर करना है, क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है, चेंज करनी भी है या नहीं करनी। अगर चेंज नहीं करोगे तो मतलब जिसका सब कुछ सही है, ओटीआर भी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, उसको भी कुछ करना है या नहीं करना है, ये सारी बातें। पहले थोड़ी सी जो सूचना जो है वो मैं आपको बता दूं। एक ये पेपर में आई हुई थी न्यूज, इसके बारे में थोड़ा सा बता दूंगा आपको। रीट ईओ आरओ में सबको मौका, एसआई में 4 लाख बाहर क्यों? बेरोजगारों का ये सवाल है। क्या है बेरोजगारों का सवाल? है कि ईओ आरओ में तो
क्या है, EORO में, रीट EORO में सबको मौका मिला था, लेकिन SI भर्ती में 4 लाख क्यों बाहर? क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कि इसमें 2021 में जो 3,83,000 बैठे थे वही विद्यार्थी बैठ सकते हैं, जबकि फॉर्म उस समय 7,95,000 लोगों ने भरा था, 4,12,000 लोगों को बाहर किया गया है। तो इस मामले में ये फिर से कहीं कि इसके पे तो ग्रह नहीं लगा हुआ है। और इस मामले में पेपर लीक में 140 लोग गिरफ्तार हो चुके थे, जिसके अंदर ये अपने RPSC पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा और रामूराम रायका, ये भी इसमें नामजद है। और 140 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें से 63 ट्रेनी ASI और 6 चयनित लोग भी हैं। और राजस्थान लोक सेवा आयोग की जो सूचना है वो ये है कि आपको क्या करना है, ठीक है ना, ये फॉर्म जो है वो 16/5 से लेकर 30/5 तक अपडेट किए जाएंगे उन लोगों के लिए जिन्होंने परीक्षा दी थी। क्या चीज अपडेट कर सकते हो उसमें? एक मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हो, ईमेल एड्रेस अपडेट कर सकते हो, और अपना जो पत्राचार का पता है वो अपडेट कर सकते हो, लाइव फोटो अपडेट कर सकते हो, थंब इम्प्रेशन, अंगूठे का निशान जो है वो लाइव कर सकते हो आप संशोधन, और सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें आप उसमें चेंज कर सकते हो अब अगर करना चाहते हो तो। और इसमें भी क्या है, संशोधन करने से पूर्व अभ्यर्थी को OTR में KYC अवश्य करना है। OTR में KYC जो है वो अवश्य करना है, यदि अब तक नहीं की गई है। अभ्यर्थी अपने आवेदन में उक्त संशोधन निम्न अनुसार कर सकते हैं। यदि अभ्यर्थी द्वारा OTR में KYC प्रक्रिया पूर्ण है तो अभ्यर्थी को क्या करना है? अगर KYC की प्रक्रिया पूर्ण है तो विद्यार्थी को क्या करना है? इतना ही है क्या? ठीक है, तो SSO में लॉगिन पश्चात सीधे ही मई रिक्वायरमेंट पे जाना है। मई रिक्वायरमेंट से एडिट एप्लीकेशन, ठीक है ना, और एडिट एप्लीकेशन में सेक्शन में SI 2021 भर्ती के सम्मुख उपलब्ध एडिट बटन पर क्लिक करके अपने आवेदन में उपरोक्त अनुमत संशोधन कर सकते हैं। ये सारी चीजें संशोधन वहां कर सकते हैं अगर आपका पहले से OTR हो चुका है। OTR में KYC हो चुकी है तो, अगर KYC नहीं हुई है तो फिर क्या करना है? यदि अभ्यर्थी द्वारा OTR में KYC प्रक्रिया अपूर्ण है तो अभ्यर्थी ने जिस SSO ID से SI 2021 हेतु आवेदन किया था उसमें रिक्वायरमेंट पोर्टल पर एप्लीकेशन पर जाकर KYC की प्रक्रिया संपादित करते हुए OTR पूर्ण करने के पश्चात मई रिक्वायरमेंट एडिट एप्लीकेशन फिर जाना है। OTR की प्रक्रिया जो पूर्ण करनी है। यदि अभ्यर्थी ने OTR किसी अन्य SSO ID में माइग्रेट कर लिया है तो अभ्यर्थी नवीनतम SSO ID से उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया अनुसार स्वयं के आवेदन पत्र में संशोधन कर सकता है। यदि नवीनतम SSO OTR में SI 2021 का आवेदन उपलब्ध नहीं है, भी चेंज हो गया और उसमें नहीं है आवेदन उपलब्ध, तो आपने क्या करना है? OTR में ही उपलब्ध फेच एप्लीकेशन फॉर्म ऑप्शन का उपयोग कर आवेदन को तत्कालीन SSO ID, पुरानी SSO ID जिसे आवेदन किया था का विवरण आवेदन पत्र पर मुद्रित है से नवीन SSO ID OTR में स्थानांतरित करना है। ये सारे काम आपने करने हैं। और इसमें यह भी बताया, यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रविष्टि में संशोधन नहीं किया जाना हो तो भी वह आवेदन पत्र को एडिट मोड में उक्तानुसार खोलकर नियमानुसार सब घोषणा करेगा। मेरे द्वारा आवेदन पत्र में मोबाइल नंबर, ईमेल एवं पत्राचार के पते में संशोधन कर लिया गया है अथवा संशोधन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, संशोधन की आवश्यकता नहीं है। साथ ही आवेदन में OTR में प्रयुक्त लाइव फोटो, हस्ताक्षर, अंगूठा निशानी के प्रयोग हेतु सहमति प्रदान की जाती है। इसके उपरांत ही फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक कर OTP से सत्यापन पश्चात
सबमिट करना होगा। जो अभ्यर्थी इस प्रक्रिया को पूरा नहीं करेंगे उनका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं उन्हें परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र भी जारी नहीं किया जाएगा एवं इसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की रहेगी। और परीक्षा का आयोजन जो है वो सितंबर 2026 में किया जाएगा ऐसा कहा जा रहा है। तो आप इसकी पिछली बार भी सितंबर में हुई थी, इस बार भी सितंबर में होने जा रही है। एक बात का जरूर ध्यान रखें, अपनी तरफ से कोई अटकलें न लगाएं। एक जगह पूछे, 2 जगह पूछे, 3 जगह पूछे, 4 जगह पूछे, 5 जगह पूछे, समझ गए? बार बार पूछें लेकिन अपनी तरफ से कोई अटकलें न लगाए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है आप चाहें तो ऐसी जिन्होंने पहले वीडियो बनाई है वो भी देखें और उनके मैसेज में देख लेना कि किस तरह से लोगों ने जिनको दोबारा फॉर्म भरने पड़े थे, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म दोबारा भरने पड़े थे, उसमें कुछ लोगों ने नहीं भरे थे, तो उस वजह से हालांकि उनका चयन होना था 100%, लेकिन दोबारा फॉर्म न भरने की वजह से उनको प्रवेश पत्र भी नहीं मिल पाए थे। ऐसा बहुत बार ऐसा होता है परीक्षाओं में। तो ये फॉर्म के बारे में अच्छे से पता कर लें कि कैसे भरना है, कैसे नहीं भरना है, ये सारी प्रक्रियाएं। और ये जो सूचना है, ऐसी कोई भी सूचना है उसका प्रिंट निकलवाएं और प्रिंट निकलवा कर फिर वहाँ जाकर बात करें, ठीक है ना। और सिर्फ पहले सारी सूचनाएं, जब भी आप सूचनाएं देखें ना, तो उनमें से जो भी आपके काम की सूचना, जैसे मैंने लिख ली, ठीक है ना, जब भी आपके काम की सूचनाएं जो होती है वो सारी की सारी काम की सूचनाएं आप नोट करें और फिर फॉर्म वाले के पास जाएं, क्योंकि ई मित्रा वाले पे विश्वास करोगे तो उसका कोई लेना देना नहीं है। फॉर्म गलत हो गया तो हो गया, वो तो अपने हाथ खड़े कर देगा, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ऐसा नहीं कि सिर्फ ई मित्रा वाले पे जाएं और सिर्फ अपना काम करवा लें, नहीं, पहले सारी सूचनाएं आप संकलित करें, सबसे पूछें, साथियों से पूछें जिन्होंने परीक्षाएं दी है, कैसे करना है, क्या करना है, ये सारी बातें जब क्लियर हो जाए तब ई मित्रा पर जाकर ये फॉर्म सबमिट करवाएं। किसी प्रकार की गलती न करें, क्योंकि अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको एक बार फिर से मौका दिया गया है, ठीक है ना। और ये भी है कि जिन्होंने दोनों पेपर दिए थे भैया उनको ही इसमें लिया जाएगा, जिन्होंने दोनों पेपर दिए थे। और मेरे सुनने में ये भी आया है कि जिनका सिलेक्शन हो जाएगा 2 साल परीक्षा काल के बाद वो ASI की बजाय सीधे CI बनेंगे, क्योंकि उनकी भर्ती का जो काल है वो 2021 ही माना जाएगा। शुरुआत उनकी 2021 से ही मानी जाएगी, क्योंकि भर्ती 2021 की है तो वहीं से मानी जाएगी। जैसा कि DPC में होता है, जब DPC होता है तब भी ऐसा ही कुछ होता है कि आपकी चाहे जैसे कहने का मतलब अभी जो लेक्चरर बन रहे हैं, मान लो DPC से 2nd ग्रेड से 1st ग्रेड बन रहे हैं, तो वो बन अभी 26 में रहे हैं। अब उनकी DPC अगर किसी की 23 की मानी जा रही है, किसी की 22 की मानी जा रही है, तो वो 23 से ही माने जा रहे हैं। अगर कोई RPSC से लेक्चरर 24 में बना है, 25 में बना है और अब DPC से कोई 26 में बन रहा है, तो 26 वाला उससे सीनियर रहेगा। क्यों? क्योंकि उसकी DPC जो है वो 22 से 23 से मानी जा रही है और RPC से बना है वो 24-25 में बना है, इसलिए इसमें भी ऐसा हो सकता है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। फॉर्म भरते वक्त सावधानी जरूर रखें। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन दिनों हम लोग ये लैब टेक्नीशियन वाली, प्रयोगशाला सहायक वाली परीक्षाएं करवा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि लाख बार कहने के बावजूद भी बच्चे इतने मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहे हैं जिसका कोई मतलब हम जवाब ही नहीं दे सकते। न तो उनको कपड़े पहनने का चज है, इतना कहने के बावजूद भी रंग रंगीले कपड़े पहन के आएंगे। अरे सादा सिंपल कपड़े पहन के आओ ना, जैसे नॉर्मल शर्ट पहन के आओ ना, सिंपल सी, इजी रहोगे। वहाँ नॉर्मल लोअर पहने आओ, पजामा पहन के आओ और चप्पलें पहन के सीधे आ जाओ, बस 1 पेन ले आओ, अपना 2 पेन ले आओ, ठीक है ना। लेकिन नहीं, कोई 6 जेबों वाली पैंट पहन के आएगा, कोई लंबी जुराबे पहन के आएगा, कोई जींस वाली टी-शर्ट पहन के आएगा, कोई कुछ पहन के आएगा, कोई कुछ पहनेगा। यही महिलाओं की आदत है। तरह तरह के वहाँ इतनी सारी शादियाँ पड़ी है, वहाँ पहन के जाओ ना, किसने रोका गहने? परीक्षा में क्या काम है गहनों का? इतना भीड़ भड़का होता है। और लेट का तो कहना ही क्या, इतनी बार कहने के बावजूद भी लेट आ रहे हैं, दरवाजों के बाहर पड़े हैं, ठीक है ना। तो समझते नहीं है, इसलिए फिर हमें लोगों को ऐसी सूचनाएं लेकर आनी पड़ती है, क्योंकि लगता तो ऐसा है भी सूचनाएं पहुंच चुकी है, लेकिन रियल में आप लोगों तक बातें पहुंचती नहीं है। आधी जनता तो ऐसी पड़ी रहती है, पता नहीं देखती नहीं है कि पता नहीं समझती नहीं है, या फिर वो लगना ही नहीं चाहती। तो पूरी तरह से ध्यान रखें, बाकी बातें चलती रहेंगी, बाकी बातों पर गौर न करो, क्योंकि पहले भी जब 2021 की भर्ती रद्द हुई है और इतना लंबा इसका प्रोसेस हो गया है, ठीक है ना, तो ऐसा कुछ मत अटकलें न लगाएं कि क्या होगा, कैसे होगा, कोर्ट में जाएगी, नए होंगे, ये होगा, वो होगा।
कुछ भी न सोचें। आप तो ये सोचें कि भर्ती आ गई है एसआई की, ठीक है ना, 2021 वालों को एक बार फिर से मौका मिल गया है और अब वो अपना लोहा मनवा सकते हैं। डट के तैयारी करें, आंखें बंद करके। लोग उस अटकलों में फंस जाएंगे कि कब होगी, कैसे होगी, क्यों होगी, होगी कि नहीं होगी, कौन भरेगा, कौन नहीं भरेगा, इन बातों में आप मत फंसना। आप तो आज से ही तैयारी लग जाइए, सितंबर में पेपर मान के डट के तैयारी कीजिए और सीधे CI लगिए। जय हिंद, जय भारत।